रात के 9 बजे मंजीत और पीयूष अपने कमरे में अपने अपने फ़ोन चला रहे थे। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मंजीत ने पीयूष से कहा, देख तो भाई कौन आया है। मंजीत की बात सुनकर पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, अबे भाई मैं अभी अपने फ़ोन में कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तू जाकर देख लेना कौन है। पीयूष का जवाब सुनकर मंजीत ने फिर कहा, हाँ पता है कौन सा ज़रूरी काम कर रहा है तू, ज़रूर किसी से चैट कर रहा होगा। ये दोनों आपस में ही दरवाज़ा खोलने के लिए एक दूसरे को बोल ही रहे थे कि तभी एक बार फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पीयूष ने फिर मंजीत से कहा, जा भाई तू ही देख ले कौन है, समझा कर ना यार, बहुत ज़रूरी बात चल रही है। मंजीत अपनी जगह से उठा और पीयूष से बोला, घुस जा अपने फ़ोन में। इतना बोलकर मंजीत दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास गया। थोड़ा ज़ोर से बोला, कौन है। मंजीत के इतना बोलने के बाद तुरंत बाहर से आवाज़ आई, अरे मैं हूँ सूरज, अब जल्दी दरवाज़ा खोल। सूरज इन दोनों का ही दोस्त था और वो यहाँ कभी कभी इनके साथ पार्टी करने के लिए आया करता था। पर इतना सुनते ही मंजीत के जो हाथ दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए ऊपर उठे थे वो वहीं रुक गए और मंजीत तुरंत पीछे पीयूष की तरफ मुड़ा तो उसने देखा पीयूष भी अपना फ़ोन नीचे रखे उसे ही देख रहा था। मंजीत तुरंत दरवाजे के पास से पीयूष के पास आया और बोला, सुना भाई। पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, भाई पर यह कैसे हो सकता है, अभी 1 घंटे पहले ही तो हम लोग सूरज के अंतिम संस्कार में से होकर आए हैं। ये दोनों सूरज की आवाज़ सुनकर इसलिए डर रहे थे क्योंकि कल सूरज का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वैसे भी सूरज बहुत तेज़ बाइक चलाता था और हेलमेट भी कभी नहीं पहनता था और इसी वजह से उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका पूरा सर फट गया था और उसकी उसी समय मौत हो गई थी और आज उसका अंतिम संस्कार था। और वहीं से 1 घंटा पहले मंजीत और पीयूष आए थे और दोनों हैरान होकर बस यही सोच रहे थे कि तभी एक बार फिर से सूरज की आवाज़ आई, अबे कहाँ गए दोनों के दोनों, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। पर मंजीत और पीयूष की तो जैसे रंगों में खून ही ना हो, वो दोनों मूर्ति बने एक दूसरे को देखे जा रहे थे और सूरज बाहर खड़े खड़े बस दोनों को आवाज़ लगाए जा रहा था। वो बोल रहा था, यार दरवाज़ा तो खोलो, मैं आज पार्टी का पूरा सामान लेकर आया हूँ। पर उन दोनों की पार्टी तो सूरज की आवाज़ सुनकर ही निकल गई थी। पर तभी एकदम से वो सभी आवाज़ें जो सूरज की आ रही थी वो सभी आना बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे अब बाहर कोई नहीं हो। अब मंजीत और पीयूष भी यही सोच रहे थे कि ये हो सकता है कि कोई मरा हुआ इंसान जिसका अंतिम संस्कार भी हो गया हो वो आकर आवाज़ कैसे मार सकता है। यही सब सोचते हुए दोनों बैठे ही और अभी दोनों ने उस डर को ख़त्म भी नहीं किया था कि तभी उसके बाथरूम से ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई जैसे कोई बाथरूम के अंदर हो। पर ये भी कैसे हो सकता है क्योंकि इस घर में मंजीत और पीयूष के सिवा कोई रहता नहीं है और ना ही कोई आज उनके घर आया हुआ है। आवाज़ें सुनकर दोनों बाथरूम के दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहे थे कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और उसके अंदर से सूरज निकला, जिसने अपने एक हाथ में 2-3 बोतल और चखने का सामान ले रखा था। उसके बाद सूरज बाथरूम से आया और उन दोनों के साथ पार्टी का सारा सामान रखा और फिर सूरज ने उन दोनों से कहा, अरे खड़े खड़े मुझे घूर क्यों रहे हो। पर वो दोनों डरे डरे सूरज को ही घूरे जा रहे थे। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करें। तभी सूरज इन दोनों के और पास गया और बोला, पर इस बार उसकी आवाज़ बहुत भयानक सी हो गई थी। उसने कहा, जब मैं दारू पीता नहीं था तब तुम दोनों ने ही मुझे कल ज़बरदस्ती दारू पिलाई और अब मुझे पीने से मना कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मंजीत ने डरते हुए कहा, भाई हम तो तेरे दोस्त हैं, भाई हमें जाने देना। सूरज ने फिर कहा, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊँगा, फिर हम तीनों मिलकर फिर पार्टी करेंगे।
पर मंजीत और पीयूष को तो जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों बस यही सोच रहे थे कि कहीं हम दोनों का कोई सपना तो नहीं है। पर यह उन दोनों का कोई सपना नहीं था। दोनों डरे डरे बार बार सूरज से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर सूरज पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज मारने के बाद अपने दोस्तों के बिना रह नहीं पा रहा है, इसलिए वो आज अपने दोस्तों को लेने के लिए आ गया हो। सूरज जो बोतल अपने साथ लाया था उसे उन दोनों के मुंह में लगा दी और बोतल तब तक खाली नहीं हुई जब तक मंजीत और पीयूष दारू पीते पीते मर नहीं गए। सूरज उन दोनों को अपने साथ ले जाने आया था और उन दोनों को अपने साथ लेकर ही चला गया। इसलिए कहते हैं ज़्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती, क्योंकि कई बार दोस्त मरने के बाद भी अपने दोस्त के पास आ जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।